source determination is a process where, while creating a purchase requisition or while creating a purchase order or while running MRP, system will try to determine a source of supply automatically, and that source of supply is assigned to that purchase requisition or purchase order automatically. This functionality or this process is called as source determination. So yesterday we discussed sources of supply. So whenever we try to create a new purchase requisition and in that we use this functionality of source determination, system will try to determine the possible sources of supply from database. So as we discussed yesterday, if we have already purchased a material from multiple sources of supply, that information is available in the form of purchasing information record or in the form of contract or in the form of scheduling agreement in the system. So when you create a purchase requisition, in purchase requisition there is a checkbox called source determination. When you click on that source determination, system automatically starts finding a possible vendor for that particular material in that PR. जब आप PR क्रिएट करते हो तो PR क्रिएट करते समय जिस मटेरियल को आप ऑर्डर करने जा रहे हो उस मटेरियल को हमने पास्ट में कौन से सप्लायर से लिया है उसका डेटा हमारे सिस्टम में अवेलेबल है. सो व्हेन वी यूज दिस सोर्स डिटर्मिनेशन फंक्शनैलिटी, सिस्टम विल ट्राई टू असाइन. सिस्टम क्या करेगा, हमारे डेटाबेस में पास्ट में हमने जिन जिन सप्लायर से मटेरियल लिया हुआ है उनका PIR होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा या शेड्यूलिंग एग्रीमेंट होगा, तो सिस्टम सर्च करेगा और उसमें से ऑटोमेटिकली सोर्स ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करेगा. कोई एक वेंडर या एक से ज्यादा वेंडर सिस्टम हमको सजेस्ट करेगा कि ये सप्लायर्स है इस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, आप इसमें से कोई एक चूज कर सकते हो. या अगर हम प्रॉपर सेटिंग्स मेंटेन करते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली किसी एक ही सप्लायर को परचेस रिक्विजिशन को असाइन करता है. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सोर्स डिटर्मिनेशन. सो इट इज अ प्रोसेस system assigns a possible source of supply purchase requisition ठीक है. PR क्रिएट करते समय भी हम सोर्स डिटर्मिनेशन का यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज द सोर्स डिटर्मिनेशन इन परचेस ऑर्डर एज वेल, or we can use the source determination in planned orders as well. Okay, so source of supply is determined by the system when we use the source determination functionality. Now when we do the source determination जब होता है तो सिस्टम सोर्स डिटर्मिनेशन करते समय एक प्रोसेस को फॉलो करता है. So when the source determination starts, system first checks if quota arrangement exists. So what is quota arrangement? That we will see in this chapter only. आगे देखेंगे हम इसको. ठीक है, कोटा अरेंजमेंट. तो सबसे पहले सिस्टम सोर्स डिटर्मिनेशन में चेक करता है कि जिस मटेरियल को हम ऑर्डर कर रहे हैं, जिस मटेरियल का हम PR बना रहे हैं, उस मटेरियल पे कोई कोटा अरेंजमेंट एग्जिस्ट करता है क्या. इफ कोटा अरेंजमेंट एग्जिस्ट, द सोर्स इज डिटरमाइंड फ्रॉम द कोटा अरेंजमेंट. अगर कोटा अरेंजमेंट नहीं है तो नेक्स्ट सिस्टम सर्चेस फॉर अ सोर्स लिस्ट. सिस्टम क्या करता है, सोर्स लिस्ट को चेक करता है
Have you maintained any source list for that material? What is source list? We are going to see now. ठीक है, तो पहले कोटा अरेंजमेंट को चेक करेगा। कोटा अरेंजमेंट में अगर कोई सेटिंग्स नहीं है तो सोर्स लिस्ट में जाएगा। सोर्स लिस्ट में अगर उसको कोई सप्लायर मिला तो सोर्स लिस्ट से वो सप्लायर को पिक करेगा और परचेज रिक्विजिशन को असाइन करेगा। अगर सोर्स लिस्ट भी नहीं है तो सिस्टम क्या करेगा, आउटलाइन एग्रीमेंट्स चेक करेगा। मतलब जिस मटेरियल को हम ऑर्डर कर रहे हैं, जिस मटेरियल का हम पीआर बना रहे हैं, उस पे कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या या कोई शेड्यूलिंग एग्रीमेंट है क्या, वो चेक करेगा। अगर है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का या उस शेड्यूलिंग एग्रीमेंट का जो सप्लायर है वो सप्लायर परचेस रिक्विजिशन को असाइन होगा। और अगर नहीं है तो सबसे लास्ट में सिस्टम चेक करता है कि उस पे कोई परचेसिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड है क्या। जिस मटेरियल का हम पीआर बना रहे हैं उसका किसी सप्लायर पे अगर परचेसिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड है सिस्टम में, तो उस पीआईआर में जो वेंडर है वो पीआईआर as a source of supply is assigned to the purchase requisition. So while doing the source determination, this is the priority or this is the sequence in which system will start looking for the sources of supply. Sources of supply क्या क्या है? PIR, contract, scheduling agreement. These are called as sources of supply. तो सिस्टम जब सोर्स डिटर्मिनेशन स्टार्ट करता है तो इस प्रायोरिटी में, इस सीक्वेंस में वो सर्च करना स्टार्ट करता है। पहले देखेगा कि कोटा अरेंजमेंट है क्या। कोटा अरेंजमेंट अगर है और उसके प्रॉपर सेटिंग्स मेंटेन है तो कोटा अरेंजमेंट से सोर्स ऑफ सप्लाई असाइन होगा। कोटा अरेंजमेंट नहीं है तो सोर्स लिस्ट में चेक करेगा। सोर्स लिस्ट नहीं है तो आउटलाइन एग्रीमेंट्स को चेक करेगा। आउटलाइन एग्रीमेंट्स नहीं है तो इन्फो रिकॉर्ड में जो भी सोर्स ऑफ सप्लाई असाइंड है वो परचेस रिक्विजिशन को असाइन होगा। Now we will create a purchase requisition and we will try to see how it works. Now let me copy this material and try to create a purchase requisition. What I'm doing is I'm going to create a purchase requisition for this material in plant PA11. Now while doing this purchase requisition, while creating this purchase requisition, so what is purchase requisition? It's an internal document. We create the purchase requisition. It is given to purchase department for purchase of this particular material. Now, जब ये परचेज रिक्विजिशन परचेज डिपार्टमेंट को जाता है तो परचेज डिपार्टमेंट का जो बायर है वो सप्लायर के साथ नेगोशिएशन करके उसका पीओ बनाता है। Now, अगर हम इसको फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं, दिस मटेरियल इज बीइंग ऑर्डर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आप इस मटेरियल को फर्स्ट टाइम परचेस कर रहे हो तो सोर्स डिटर्मिनेशन में आपको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब फर्स्ट टाइम मतलब ये मटेरियल आज तक आपने किसी भी सप्लायर से आपके सिस्टम में लिया नहीं है। मतलब आपके एसएपी सिस्टम में इस मटेरियल का कोई भी पीआईआर, कॉन्ट्रैक्ट या शेड्यूलिंग एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। उस केस में बायर जो है वो कोटेशन प्रोसेस को फॉलो करके पीओ बनाता है। बट अगर ये मटेरियल ऑलरेडी आपने बहुत सारे सप्लायर से लिया हुआ है या इसके ऊपर परचेस ऑर्डर से कॉन्ट्रैक्ट या शेड्यूलिंग एग्रीमेंट है,
तो उस केस में हम सोर्स डिटर्मिनेशन का यूज कर सकते हैं. So to use the source determination, you need to select the checkbox of source determination. ये checkbox जो है source determination का, ये purchase requisition में हमको दिखने के लिए header पे दिखता है, ठीक है? But source determination happens at line item level. हर एक मटेरियल के लिए source determination होता है. तो source determination happens at line item level, not at header level. Now source determination को select किया, go to source of supply and here you need to click on assign source of supply. So once you click on this assign source of supply, system क्या करेगा, जो ये sequence मैंने अभी बताया, quota arrangement, source list, outline agreement और info record, इस sequence में search करेगा कि system में कोई contract है या कोई scheduling agreement है या quota arrangement में कुछ settings है, उसको चेक करके सिस्टम इस परचेस रिक्विजिशन को ही एक वेंडर असाइन कर देगा, सो दैट व्हाइल क्रिएटिंग द पीओ जो बायर है उसको निगोशिएशंस वगैरह करने की जरूरत ना पड़े, वो परचेस ऑर्डर को बना सकता है. असाइन सोर्स ऑफ सप्लाई एंड व्हाट यू सी इज देयर आर 1 2 3 4 5 records that system has suggested us. सिस्टम ने हमको 5 रिकॉर्ड सजेस्ट किए हैं. What are these 5 records? So this first one is a contract because it is starting with number 46. So this is a contract. Second one is a scheduling agreement. Third one is again a scheduling agreement. Fourth one is a contract. And fifth one is a PIR. तो सिस्टम ने जैसे ही हमने क्लिक किया असाइन सोर्स ऑफ सप्लाई पे, सिस्टम ने जाके चेक किया हमने इस मटेरियल का कोटा अरेंजमेंट मेंटेन नहीं किया है, तो कोटा अरेंजमेंट में सिस्टम को कुछ नहीं मिला. हमने इस मटेरियल का सोर्स लिस्ट भी मेंटेन नहीं किया है, तो वहां पे भी सिस्टम को कुछ नहीं मिला. थर्ड ऑप्शन इज आउटलाइन एग्रीमेंट्स. तो इस मटेरियल पे कॉन्ट्रैक्ट और शेड्यूलिंग एग्रीमेंट क्रिएटेड है जो हमने प्रैक्टिस करते समय यूज किए हैं, वो सिस्टम को मिले तो सिस्टम ने यहाँ पे सजेस्ट किए. और इस पे एक PIR भी है, तो वो भी सिस्टम ने हमको सजेस्ट किया. Now here system is telling you this is the vendor in this info record, sorry, in this contract, and the price is 250 rupees. Again इसी वेंडर पे एक शेड्यूलिंग एग्रीमेंट है जिसका प्राइस 35 रुपीज है. इसी वेंडर पे एक PIR है जिसका प्राइस 35 रुपीज है. तो दीज आर पॉसिबल सोर्सेस ऑफ सप्लाई. आप इसमें से कोई एक चूज कर सकते हो. सो यू नीड टू सिलेक्ट वन मैनुअली. जैसे मैंने इस PIR को सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे ये जो है इसको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है. तो जैसे आप सिलेक्ट कर लेते हो एंड क्लिक ऑन असाइन्ड सोर्स, दैट वेंडर इज असाइन्ड टू दिस परचेस रिक्विजिशन. ठीक है. तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट इस परचेस रिक्विजिशन को असाइन हुआ. एंड यू कैन सेव इट. ठीक है, समझ में आया? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? Now I'll create a new material, fresh material. Okay, फ्रेश मटेरियल को अगर हम क्रिएट करते हैं तो उसका ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, ना कोई शेड्यूलिंग एग्रीमेंट होगा, ना कोई PIR होगा. एंड देन वी विल सी हाउ दिस वर्क्स.
मटेरियल को क्रिएट किया, लेट्स डिस्प्ले द मटेरियल। ठीक है, तो इस मटेरियल के लिए जस्ट हमने इसको क्रिएट किया है, तो इसका ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ना कोई शेड्यूलिंग एग्रीमेंट है, ना कोई अभी तक हमने इसका पीआईआर मेंटेन किया है। ठीक है, नाउ I'll create a purchase requisition for this material and let's see what happens when we do the source determination. तो इसका जब हम सोर्स डिटर्मिनेशन करेंगे तो इसको सोर्स ऑफ सप्लाई असाइन होगा क्या? नहीं सर। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यस, क्यों नहीं होगा? सर उसका कुछ है ही नहीं डेटा उसमें उसके रिगार्डिंग वो मटेरियल की, इसलिए नहीं होगा। करेक्ट, ठीक है। तो हमने इसको अभी तक किसी सप्लायर से परचेस ही नहीं किया है, तो हमारे सिस्टम में उसका कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं होगा। इन शॉर्ट, सोर्स ऑफ सप्लाई नहीं होगा। ना पीआईआर है, ना कॉन्ट्रैक्ट है, ना शेड्यूलिंग एग्रीमेंट है। सोर्सेस ऑफ सप्लाई आर नॉट देयर, सो सोर्स डिटर्मिनेशन नहीं होगा। Click on source determination, go to source of supply, click on assign source of supply, and system says not possible to assign a source of supply. Source of supply assign नहीं होगा क्योंकि कुछ है ही नहीं सिस्टम। Now let me copy this material and create a PIR for this. ये सप्लायर को मैं कॉपी करता हूँ, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, and इसको सेव किया। Now let's create a purchase requisition. अभी क्या होगा बताओ? सोर्स असाइन होगा? भी होगा सर। क्यों होगा? Because there is a purchasing information record which is available in the system. So जैसे हमने डिस्कस किया, कोटा अरेंजमेंट नहीं मिलेगा, सोर्स लिस्ट नहीं मिलेगा, आउटलाइन एग्रीमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट या शेड्यूलिंग एग्रीमेंट को क्रिएट नहीं किया है। बट देयर इज अ परचेसिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड दैट इज प्रेजेंट इन द सिस्टम, तो वो जो है वो अभी असाइन होना चाहिए। सो सोर्स डिटर्मिनेशन को सिलेक्ट किया, क्लिक ऑन असाइन सोर्स ऑफ सप्लाई, एंड यू सी द परचेसिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड इज असाइंड हियर। यहाँ पे हमको एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स सिस्टम ने सजेस्ट नहीं किए। द रीजन इज यहाँ पे सिर्फ पीआईआर ही है, कॉन्ट्रैक्ट शेड्यूलिंग एग्रीमेंट है ही नहीं। तो यहाँ पे पीआईआर था, सिस्टम ने उसको असाइन किया। अभी ये इन्फो रिकॉर्ड में 5713 दिख रहा है, तो ये जो पीआईआर हमने क्रिएट किया था, पीआईआर उसका नंबर था 5713। तो जो पीआईआर हमने क्रिएट किया वही पीआईआर सिस्टम ने यहाँ पे असाइन किया। तो उस पीआईआर में जो वेंडर है, दैट वेंडर इज असाइंड एज अ सोर्स ऑफ सप्लाई टू दिस परचेस रिक्विजिशन। क्लियर? अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। नाउ वंस अ पीआईआर इज असाइंड और any contract or anything is assigned to this purchase requisition, when you create a PO from this PR, we create the PO with reference to this PR। जब आप इस PR का रेफरेंस देके PO को बनाओगे तो उसमें एवरीथिंग विल बी कॉपीड ऑटोमेटिकली। ठीक है, प्राइस आ गया 50 रुपीज फ्रॉम द परचेसिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड। ठीक है, वेंडर असाइन हो गया, जो पीआर को असाइन हुआ था वही वेंडर पे पीआर बना, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी कोड, एवरीथिंग इज कॉपीड हेयर।
and you can save this PO. एक मिनट. Okay, clear, understood. Now अभी ये जो मटेरियल है इसका अपन एक आउटलाइन एग्रीमेंट बनाते हैं. ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं. ME31K. Let me select a supplier. ठीक है, मैं एक दूसरा सप्लायर ले रहा हूँ जिस पे हम बनाएंगे अभी इसका कॉन्ट्रैक्ट. MK क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट. एंटर. ठीक है, I am creating a quantity contract. Save it. And the contract is created. Now copy this material and create a purchase requisition. Tell me now क्या होगा. 1000 क्वांटिटी में PR बना रहा हूँ. PA11 सोर्स डिटर्मिनेशन होगा या नहीं होगा. होगा सर. होगा. क्या क्या असाइन होगा. कौन सा वेंडर असाइन होगा. इसमें कॉन्ट्रैक्ट जो अभी किया सर आपने. कॉन्ट्रैक्ट और पहले PIR भी तो क्रिएट किया है. हाँ वो भी. तो कॉन्ट्रैक्ट भी है और PIR भी है. अभी सिस्टम यहाँ पे हमको दोनों दिखाएगा कि दोनों अवेलेबल है. विच वन यू वांट टू यूज. सी हियर. ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है. 45 रुपीज उस कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है. एक PIR है जिसका प्राइस 50 रुपीज है. यू डिसाइड विच वन यू वांट टू असाइन एज अ सोर्स ऑफ सप्लाई. तो सिस्टम क्या करेगा. सिस्टम इस सीक्वेंस को हमेशा फॉलो करेगा. तो आउटलाइन एग्रीमेंट और इन्फो रिकॉर्ड मिला, दोनों सजेस्ट किए. पहले सिर्फ इन्फो रिकॉर्ड था, इन्फो रिकॉर्ड को असाइन कर दिया. सिर्फ आउटलाइन एग्रीमेंट होता, इन्फो रिकॉर्ड नहीं होता, तो सिर्फ आउटलाइन एग्रीमेंट को असाइन कर देता. तो इस सीक्वेंस को सिस्टम हमेशा फॉलो करता है. कोटा अरेंजमेंट नहीं मिला, सोर्स लिस्ट नहीं मिला, तो आउटलाइन एग्रीमेंट मिला, इन्फो रिकॉर्ड मिला, इन दोनों को सिस्टम ने हमको सजेस्ट किया. ठीक है, अगर इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, असाइन सोर्स ऑफ सप्लाई करता हूँ, तो नाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज असाइंड एज अ सोर्स ऑफ सप्लाई. इसका मतलब क्या है. जब इसका PO बनेगा इस PR का, तो वो विथ रेफरेंस टू कॉन्ट्रैक्ट होगा. इस कॉन्ट्रैक्ट का रेफरेंस जाएगा उसमें और कॉन्ट्रैक्ट से क्वांटिटी रिड्यूस होगा. क्लियर. कॉन्ट्रैक्ट देखा था हमने 2 दिन पहले. तो कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में क्या होता है. PO बनता है. तो इस PR का जब PO बनेगा तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट का रेफरेंस जाएगा. कॉपी दिस परचेज रिक्विजिशन, क्रिएट अ PO. इसमें अगर आप परचेज रिक्विजिशन का रेफरेंस दोगे
तो यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्ट का रेफरेंस बाय डिफॉल्ट आ गया। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें से क्वांटिटी रिड्यूस होगा बिकॉज वी हैव क्रिएटेड अ क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट। तो 1000 क्वांटिटी हम ऑर्डर कर रहे हैं विथ रेफरेंस टू अ पीआर दैट इज क्रिएटेड फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में से 1000 क्वांटिटी माइनस होगा। ठीक है, अगर सोर्स ऑफ सप्लाई में शेड्यूलिंग एग्रीमेंट असाइन होता है तो क्या होगा? ट्राई करके देखना। ठीक है, तो ये हो गया सोर्स डिटर्मिनेशन। सोर्स डिटर्मिनेशन जब हम करते हैं तो सिस्टम क्या करता है? कोट अरेंजमेंट को चेक करेगा, नहीं मिला, सोर्स लिस्ट को चेक करेगा, नहीं मिला, आउटलाइन एग्रीमेंट को चेक करेगा, आउटलाइन एग्रीमेंट भी नहीं मिला, पीआईआर को चेक करेगा। अगर कुछ भी नहीं है तो सोर्स असाइन नहीं होगा। अगर सिर्फ पीआईआर है तो पीआईआर असाइन होगा। अगर पीआईआर नहीं है, ओनली कॉन्ट्रैक्ट है, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट है, तो वो असाइन होगा। पीआईआर भी है, कॉन्ट्रैक्ट भी है, दोनों सजेस्ट करेगा सिस्टम। ठीक है, नाउ कम्स द सोर्स लिस्ट। सोर्स लिस्ट क्या है वो अभी देखते हैं। तो अभी जो हमने पीआर बनाया था, इस पीआर में सिस्टम ने हमको क्या किया था? कॉन्ट्रैक्ट और पीआईआर दोनों सजेस्ट किए थे। ठीक है, इसको मैं वापस क्रिएट करता हूं इस पीआर को। सोर्स डिटर्मिनेशन, असाइन सोर्स ऑफ सप्लाई। अच्छा, ये पुराना वाला मटेरियल है, इसमें एक ही सप्लायर है। ठीक है, मुझे ये एग्जांपल नहीं चाहिए। अभी जो हमने पीआर क्रिएट किया था वो एग्जांपल हम देखते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में, ये वाला मटेरियल। अभी इसका मैं पीआर बनाता हूँ। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोर्स लिस्ट। सोर्स डिटर्मिनेशन को सिलेक्ट किया, मटेरियल को यहाँ पे एंटर किया, 1500 का क्वांटिटी डाला, प्लांट डाला, PA11। ये ऑटोमेटिक कैसे असाइन हो गया? ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर एक क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, एक पीआईआर है, और अगेन एक पीआईआर है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है? एक से ज्यादा वेंडर्स हैं। एक वेंडर 151 है, XYZ एंटरप्राइजेस, दूसरा वेंडर है 156 ABC कंपनी। ठीक है, तो एक से ज्यादा वेंडर्स हैं। बट तो जब हम सोर्स डिटर्मिनेशन करेंगे तो सिस्टम क्या करता है? हमको एक सजेस्ट करता है कि ये पॉसिबल अवेलेबल सोर्सेस ऑफ सप्लाई है, इसमें से कोई आप एक चूज कर लो। सो व्हेन वी आर डूइंग इट मैनुअली, मैनुअल सोर्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ सोर्स लिस्ट? तो सोर्स लिस्ट का यूज करके हम सिस्टम को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वी कैन इंस्ट्रक्ट द सिस्टम using source list that if you have multiple sources of supply which are available in the system, out of those sources of supply, which is the preferable source of supply? अगर मान लो ए मटेरियल को मैं 10 सप्लायर से परचेस कर रहा हूं इस प्लांट में। ठीक है, तो 10 सप्लायर के पीआईआर होंगे, या अगर किसी पे कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, किसी पे शेड्यूलिंग एग्रीमेंट है तो शेड्यूलिंग एग्रीमेंट होगा। ठीक है, तो 10 के 10 सिस्टम यहाँ पे सजेस्ट करेगा। बट मुझे क्या चाहिए? जब मैं सोर्स डिटर्मिनेशन कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे मैन्युअली सिलेक्ट नहीं करना है, ऑटोमेटिक होना चाहिए। दैट इज माय रिक्वायरमेंट।
एक सोर्स ऑफ सप्लाई असाइन होना चाहिए, मैं मैन्युअली सिलेक्ट नहीं करते बैठूंगा। तो वो ऑटोमेटिक असाइन करने के लिए we can make use of source list. So in source list we can maintain settings. Using that settings, system can select one source of supply out of possible sources of supply, and that source of supply is assigned directly in the purchase requisition. ठीक है, तो सोर्स लिस्ट में ये जो भी सप्लायर्स हैं, ये सप्लायर्स हमको सोर्स लिस्ट में एंटर करने पड़ते हैं with the details of their outline agreement and purchasing information records. And there we have some settings. If we do that settings, based on that setting, system selects a source of supply. So source of source list. Now what is a source list? Okay. Source list is a list of suppliers from whom a material is purchased in a plant. ठीक है. What is a source list? It is list of suppliers from whom a material is purchased in a plant. एक प्लांट में एक मटेरियल कौन से सप्लायर से हम परचेस कर रहे हैं उसका लिस्ट इज सोर्स लिस्ट. एक मटेरियल एक प्लांट में कौन से सप्लायर से हम परचेस कर रहे हैं उसका लिस्ट इज सोर्स लिस्ट. ट्रांजैक्शन कोड्स for creation of a source list is ME01. ME03 is to display the source list. Creation and change, or you can say update, or you can say maintain is ME01. तो क्रिएट करना है और उसके बाद में चेंज करना है तो भी ME01 ही, ME02 ट्रांजैक्शन कोड नहीं है. ठीक है, और डिस्प्ले करना है तो ME03 का हम यूज कर सकते हैं. नाउ लेट मी गो टू सिस्टम, लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ सोर्स लिस्ट ME01. तो ये मटेरियल और ये प्लांट. ठीक है, तो इनपुट स्क्रीन पे क्या है, ट्रांजैक्शन कोड इज मेंटेन सोर्स लिस्ट. इनपुट टू द स्क्रीन इज मटेरियल नंबर एंड प्लांट नंबर. तो यहाँ पे एक ही मटेरियल और एक ही प्लांट डाल सकते हैं हम लोग. तो एक मटेरियल एक प्लांट में कौन से सप्लायर से हम परचेस कर रहे हैं उसके डिटेल्स सोर्स लिस्ट में मेंटेन होते हैं. नाउ वंस यू एंटर यू कम इनटू द स्क्रीन मटेरियल प्लांट. तो ये मटेरियल इस प्लांट में कौन से सप्लायर से हम परचेस कर रहे हैं उसका लिस्ट यहाँ पे मेंटेन होता है. कहाँ पे, सोर्स लिस्ट रिकॉर्ड्स में. तो यहाँ पे आप देख सकते हो वैलिड फ्रॉम वैलिड टू सप्लायर. वेंडर इज नथिंग बट सप्लायर. परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, अगर STO है किसी प्लांट से आप ले रहे हो तो वहाँ पे प्लांट आप मेंटेन कर सकते हो. दिस इज ऑर्डर यूनिट, दिस इज एग्रीमेंट नंबर. तो अगर वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट नंबर यहाँ पे आएगा. वेंडर के साथ अगर एग्रीमेंट है, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट है तो उसका एग्रीमेंट नंबर यहाँ पे आएगा. देन यू हैव दिस फिक्स इंडिकेटर, ब्लॉक इंडिकेटर एंड MRP इंडिकेटर. What are these indicators? What is the use of these indicators? That we will see in some time. Now let us maintain a source list record first. So we have a contract and we have a scheduling PIR for that material. Let me copy the material from here. Material को डाला, quantity डाला, plan डाला. Assign source of supply. तो ये
वेंडर है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं कॉपी करता हूँ, इसको हम डिस्प्ले करेंगे ME33K, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट का वैलिडिटी डेट क्या है, starting with this date and ending with this date. So in source list you need to enter the validity date. तो इस मटेरियल को इस प्लांट में जब हम परचेस कर रहे हैं तो उस पर एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट का वैलिडिटी स्टार्ट एंड वैलिडिटी डेट एंड यहाँ पे हमको एंटर करना पड़ता है। सो कॉपी दी वैलिड फ्रॉम डेट, एंटर इट हियर, वैलिड टू डेट, कॉपी इट, एंटर इट, ठीक है। Supplier, who is the supplier in that contract, copy that supplier, vendor, enter here. What is the purchasing organization, copy it, enter it here. What is the agreement item number, what is the contract number, copy the contract number, enter it here, and contract line item number. तो यहाँ पे एक ही लाइन है तो लाइन आइटम नंबर इज 10, you can copy this 10, enter it here, enter. तो इस मटेरियल को इस प्लांट में परचेस करने के लिए हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके डिटेल्स हमने सोर्स लिस्ट में मेंटेन किए एज अ record in the source list. Now we have one more, that is PIR. Okay, so 5713 is a PIR and this is the vendor for that. So copy this, display this PIR, ME13, enter. ये 5715 नहीं चाहिए हमको, 5713 is the PIR number. Supplier is 156 here, ठीक है। सोर्स लिस्ट वैलिड फ्रॉम वैलिड टू, तो यहाँ पे PIR के कंडीशन का जो वैलिडिटी डेट है that we need to enter here, valid from date, valid to date, vendor, purchasing organization, enter, ठीक है। इस पे कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं है तो डालने की जरूरत नहीं है और PO नंबर भी इसमें डालने की जरूरत नहीं होती है। So in case of PIR, you just need to enter the validity date, vendor, purchasing organization. That's it. Material and plant are already available here. Now you can save this. What we did is we created a source list. हमने एक source list maintain किया, and if we display the source list, we have two records in the source list. One is a contract and one is a PIR. Now if we create PR again, अगर हम PR को वापस create करते हैं तो कौन सा source of supply assign होगा? Yes, I am creating the PR again. क्या assign होना चाहिए बताओ? Source determination, assign source of supply. क्या assign हुआ? सिस्टम ने दोनों को सजेस्ट किया, ठीक है। वाई? बिकॉज सोर्स लिस्ट में दोनों अवेलेबल है एंड दोनों वैलिड है आज की डेट में, तो सिस्टम ने दोनों को सजेस्ट किया। हमने सोर्स लिस्ट को मेंटेन किया, बट सोर्स लिस्ट में हमने ऐसा कोई सेटिंग नहीं किया कि हमारा प्रिफरेबल सप्लायर कौन सा है। दैट्स द रीजन यहाँ पे जो भी वैलिड रहेगा, अगेन सिस्टम विल सजेस्ट ऑल। अगर एक से ज्यादा सप्लायर्स है जिनसे हम मटेरियल ले रहे हैं और वो सोर्स लिस्ट में मेंटेन्ड है और वो आज की डेट में वैलिड है और हमने ऐसा कोई स्पेसिफिक सेटिंग नहीं मेंटेन किया है,
जो सिस्टम को ये बता दे कि कौन से सप्लायर को प्रेफरेंस देना है, तब तक सिस्टम क्या करेगा, सोर्स लिस्ट में आएगा, सोर्स लिस्ट में जो जो रिकॉर्ड्स मिले वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो अभी जो सिस्टम ने यहाँ पे 2 सप्लायर्स हमको दिए, वो किस बेसिस पे दिए, वो सिस्टम ने हमको सोर्स लिस्ट के बेसिस पे दिए। पहले 3 दिखा रहा था, इसमें एक एक्स्ट्रा पीआईआर भी दिखा रहा था, वो अभी यहाँ पे दिखा नहीं। क्यों नहीं दिखा, क्योंकि सिस्टम ने क्या किया, इस बार सिस्टम सोर्स लिस्ट में गया, सिस्टम को इस मटेरियल पे सोर्स लिस्ट मिला, उसमें 2 ही रिकॉर्ड्स थे, दोनों सिस्टम ने यहाँ पे डिस्प्ले किए। क्यों किए, क्योंकि ये दोनों आज की डेट में वैलिड है, और ऐसा कोई सेटिंग हमने इसमें मेंटेन नहीं किया है जो सिस्टम को ये बता दे कि कोई प्रिफरेबल सप्लायर हमको असाइन करना है या नहीं करना है। यहाँ तक क्लियर है? सर इस केस में अगर वैलिड नहीं रहता है सप्लायर, तो वो नहीं बताता है क्या सर असाइन करने के बाद? नहीं करेगा ना। अगर जिसका वैलिडिटी खत्म हुआ है वो आज की डेट में वैलिड ही नहीं है, तो उसको नहीं देगा वो। चेक इट, सोर्स लिस्ट में जाओ, मेंटेन करो, इसके वैलिडिटी को खत्म करो, इसको कल की डेट में वैलिड कर दो। अब ये पास्ट में हमको मेंटेन नहीं करने देगा, अदरवाइज ये नहीं अलाउ करता है। ठीक है। अच्छा, ये 2110 है और ये 2010 है। एक काम करते हैं, इसको 1910 करके देखते हैं। नहीं करने देगा तब तक तो, बट स्टिल ट्राई। वैलिड अंटिल डेट मस्ट नॉट बी इन द पास्ट, तो ये पास्ट में हम डाल नहीं सकते। ठीक है, तो आज की डेट मेंटेन करके कल अगर हम इसको टेस्ट करेंगे तो वो नहीं अलाउ करेगा। ठीक है, तो जिसका वैलिडिटी खत्म, सोर्स लिस्ट में वो वैलिडिटी डेट डालती किस लिए हमने, इसीलिए तो टू चेक कि कौन सा वैलिड है। तो इस पे सिस्टम चेक करता है, अगर इसका डेट आज की डेट पे वैलिड नहीं है तो डेफिनेटली सिस्टम इसको कंसीडर नहीं करता है। क्लियर? नहीं करेगा, जो वैलिड नहीं है आज की डेट में उसको सिस्टम कंसीडर नहीं करेगा, सिंपल। एनी अदर क्वेश्चंस? सेव किया मैंने इसको। ठीक है, अभी देखते हैं अभी ऐसा क्या सेटिंग है सोर्स लिस्ट में। ठीक है, तो मान लो कि एक से ज्यादा सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है, वी हैव मोर देन वन सप्लायर्स येट। अभी सिस्टम क्या कर रहा है, मैं अगर पीआर बनाता हूं तो दोनों को यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे 4 सप्लायर्स होते तो चारों सप्लायर सिस्टम मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करता। बट मेरा ये रिक्वायरमेंट है कि जब भी मैं सोर्स डिटर्मिनेशन कर रहा हूँ, मतलब पीआर बनाते समय वेंडर को असाइन करना चाहता हूँ ऑटोमेटिकली, तो आउट ऑफ द मेंटेन्ड सोर्सेस इन द सोर्स लिस्ट में जितने सोर्स मैंने मेंटेन कर रखे हैं उसमें से किसी एक वेंडर को मुझे प्रेफरेंस देना है। तो जब भी मैं सोर्स डिटर्मिनेशन करूंगा वही वेंडर पीआर को असाइन होना चाहिए, ऐसा मेरा रिक्वायरमेंट है। तो मान लो कि ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है और ये कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो 45 रुपीज है, और ये जो ये पीआईआर मतलब क्या है, इसका पीओ बनेगा, तो पीओ का प्राइस जो है वो 50 है। तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट जो होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी का होता है, तो सप्लायर ने शायद कम प्राइस में किया होगा, और पीओ जब हम क्रिएट करते हैं तो उसका एक क्वांटिटी लिमिटेड होता है, तो प्राइस थोड़ा ज्यादा होगा। तो मुझे क्या करना है, जब भी मैं सोर्स डिटर्मिनेशन कर रहा हूं तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट को ही असाइन करना है, सो दैट इस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जो मेरा 1 लाख का क्वांटिटी का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें से क्वांटिटी रिड्यूस होता जाए, और उसके अगेंस्ट ही मैं सप्लायर को पीओ देता रहूं। तो आई वांट दैट दिस पर्टिकुलर supplier and this particular contract is assigned a source of supply every time I am creating a PR using source determination. Then I can select this fix indicator in the source list. So when you mark any record in the source list as fix, system will give priority to that particular supplier in source determination. तो जब भी आप सोर्स डिटर्मिनेशन करोगे, सिस्टम
ये कॉन्ट्रैक्ट और ये वेंडर को ही परचेज रिक्विजिशन में असाइन करेगा। सेव द सोर्स लिस्ट, डिस्प्ले करके एक बार डिस्प्ले करो, तो इसको हमने फिक्स मार्क किया है। नाउ गो टू द परचेज रिक्विजिशन, क्रिएट द पीआर अगेन, enter the quantity here, enter the plant, enter, click on source determination, click on assign source of supply, and now you can see this contract and the vendor in that contract 151 is assigned as a source of supply. Understood? Clear? Yes, sir. So what is the use of source list? In source determination, you use source list to assign source of supply from the source list. तो सिस्टम सोर्स लिस्ट में आता है, सोर्स लिस्ट में आने के बाद उसको 2 सप्लायर्स मिले, तो इन 2 सप्लायर्स में अगर हमको कुछ प्रेफरेंस देना है तो हम सोर्स लिस्ट में दे सकते हैं। तो सोर्स लिस्ट gives you एडवांटेज कि आउट ऑफ वैलिड सोर्सेस, इसमें अगर 10 सप्लायर्स है और 10 के 10 आज की डेट में वैलिड है, तो उसमें से किसी एक को मुझे असाइन करना है, तो देयर आई कैन मेक यूज ऑफ सोर्स लिस्ट। ठीक है, तो उसको मैं अगर फिक्स करता हूं तो every time we do the source determination, the fixed source in the source list will be assigned to the purchase requisition. Now the next question is, what if I mark more than one suppliers as fixed suppliers? पॉसिबल है क्या ये? क्या मैं एक से ज्यादा सप्लायर्स को फिक्स सप्लायर्स मार्क कर सकता हूं? It is not possible because फिक्स इंडिकेटर का मतलब क्या है कि हम जो पॉसिबल सोर्सेस ऑफ सप्लाई है उसमें से किसी एक को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो अगर दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो सिस्टम विल गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि दोनों फिक्स मार्क है, तो मैं किसको प्रायोरिटी दूंगा? ठीक है, तो इट विल नॉट वर्क। अभी यहाँ पे कैसे अलग हो रहा है, रन करके देखते हैं। सेव ही नहीं होना चाहिए था वो। कॉन्ट्रैक्ट ही असाइन हो गया। ठीक है, only one source of the same time, only one source of the same type may be preferred within a certain validity period. ठीक है, तो एक ही सोर्स को हम फिक्स सोर्स कर सकते हैं, और इसमें और एक चीज बोल रहे हो, सेम टाइप। सेम टाइप मतलब आउटलाइन एग्रीमेंट इज अ टाइप, पीआईआर इज अ टाइप। तो अगर एक से ज्यादा आउटलाइन एग्रीमेंट्स है, कॉन्ट्रैक्ट है या शेड्यूलिंग एग्रीमेंट है, तो उसमें से किसी एक को हम फिक्स कर सकते हैं। और अगर पीआईआर है और एक से ज्यादा पीआर है, तो वो पीआईआर में से हम किसी एक को फिक्स कर सकते हैं। ओनली वन सोर्स ऑफ द सेम टाइप। तो अगर डिफरेंट टाइप के हैं तो ये दोनों डिफरेंट टाइप के हैं, इसलिए सिस्टम ने हमको ये मार्क करने को अलाउ किया। अगर मैं इस पे कोई और एक और सप्लायर लेते हैं, उस पे एक शेड्यूलिंग एग्रीमेंट बनाते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। सो लेट मी टेक दिस सप्लायर अगेन और इस पे एक
कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, वन मोर कॉन्ट्रैक्ट ME31 या एग्रीमेंट बनाते हैं। वेंडर डाला, एंटर किया, LP DDT डाला, मटेरियल क्वांटिटी प्राइस डाला। तो एक शेड्यूलिंग एग्रीमेंट बना। अभी जाते हैं सोर्स लिस्ट को मेंटेन करते हैं ME01 में। तो यहाँ पे वैलिडिटी डेट, वैलिडिटी एंड डेट, वेंडर 155 है ना, डिस्प्ले हेडर डेटा, वेंडर को कॉपी किया, वेंडर डाला, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन डाला, यहाँ पे एग्रीमेंट डालेंगे, एग्रीमेंट नंबर और एग्रीमेंट का लाइन आइटम नंबर। अभी इसको भी सोर्स फिक्स कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। नाउ सी, एरर दिया सिस्टम ने, प्लीज रिकंसाइल सोर्स लिस्ट रिकॉर्ड्स, इट इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे अलाउ किया एक से ज्यादा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एंड PIR आर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस। बट आउटलाइन एग्रीमेंट्स में सिर्फ एक ही आउटलाइन एग्रीमेंट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका फिक्स हटा देता हूँ और इस शेड्यूलिंग एग्रीमेंट को लगा देता हूँ तो वो अलाउ करेगा। ऊपर तो एग्रीमेंट आ गया ना, PIR को हटा दिया उसने। अच्छा ओके, क्या हो रहा है, इसको कैंसिल कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी हियर। ठीक है, तो अच्छा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये रिपीट हो गया। अभी यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स है, एक PR है, दूसरा ये PIR है, ये एग्रीमेंट शेड्यूलिंग एग्रीमेंट है और ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट को फिक्स किया है तो हम शेड्यूलिंग एग्रीमेंट को भी फिक्स नहीं कर सकते हैं, सिस्टम विल नॉट अलाउ, सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, प्लीज रिकंसाइल सोर्स लिस्ट रिकॉर्ड से हमको एरर दे रहा है। तो अगर मैं इसका निकाल के सिर्फ इसको रखता हूं या फिर सिर्फ इसको रखता हूं तो इट विल अलाउ। अभी मैंने क्या किया, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट को फिक्स किया बट कॉन्ट्रैक्ट को नहीं किया। तो वन टाइप, ये दोनों एग्रीमेंट है तो दोनों एक टाइप के हैं, तो एक टाइप का एक सोर्स हम फिक्स कर सकते हैं। तो PIR है तो एक PIR है, अगर एक और PIR बना के मैं उसको फिक्स करना चाहूंगा तो अलाउ नहीं करेगा सिस्टम। क्लियर, अंडरस्टूड। नाउ वन मोर थिंग, जब हम PR बना रहे हैं तो यहाँ पे सिस्टम आके सिस्टम को 2 सोर्स फिक्स मिल रहा है, एक और 2। तो उसमें से जब PR को असाइन हो रहा है तो एग्रीमेंट हो रहा है, PIR नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? इसको मैंने कॉपी किया, when I am assigning this, it is assigning a agreement, not the PIR। दोनों तो फिक्स है, तो एग्रीमेंट को ही क्यों असाइन कर रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रायोरिटी। ठीक है, तो सोर्स लिस्ट में जब जाएंगे, सोर्स लिस्ट में हमने किसी सोर्स को फिक्स किया है तो उसको सिस्टम प्रायोरिटी देगा। उसमें अगर 2 टाइप के हैं, PIR और एग्रीमेंट, तो पहले प्रायोरिटी जो होगा वो आउटलाइन एग्रीमेंट को होगा, दूसरा प्रायोरिटी जो होगा इन्फो रिकॉर्ड को होगा। ठीक है, इसलिए वो एग्रीमेंट को असाइन कर रहा है। सो दिस इज अबाउट द
fixed indicator in the source list. Now let me maintain the source list again, remove this fixed indicator, मैं इसको fix कर रहा हूँ. Now we have, मैं इसको fix नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. Now we have a block indicator. What is this block indicator? So this block indicator is used to block a source of supply in the source list. तो अगर मैं इसको ब्लॉक करता हूं, इसको ब्लॉक करता हूं और इसको सेव करता हूं, what is the meaning of this? Meaning of this is that these two vendors, ये दो vendors are blocked for purchasing this material in this plant for this validity period. जब तक ये पीरियड वैलिड है तब तक ये मटेरियल इस प्लांट में इस सप्लायर से और इस सप्लायर से हम परचेस नहीं कर सकते हैं. We are blocking a vendor. We are blocking a vendor for this validity period to supply this material in this plant. That is the meaning of blocking a source of supply in the source list. हमने वेंडर का ब्लॉक देखा था कंपनी कोड लेवल पे और परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे. तो ये एक और तरीके से हम सप्लायर को ब्लॉक कर सकते हैं सोर्स लिस्ट में. तो जब तक ये पीरियड वैलिड है तब तक ये मटेरियल इस प्लांट में आप इस वेंडर से परचेस नहीं कर सकते हो. तो यूजिंग सोर्स लिस्ट यू कैन ब्लॉक अ सोर्स ऑफ सप्लाई टू सप्लाई अ मटेरियल इन अ प्लांट फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन. सोर्स लिस्ट का यूज करके हम एक वेंडर को एक मटेरियल एक पर्टिकुलर प्लांट में सप्लाई करने से ब्लॉक कर सकते हैं. नाउ इफ यू डू द सोर्स डिटर्मिनेशन, कौन सा वेंडर असाइन होना चाहिए? यस, कौन सा वेंडर असाइन होगा? 156 वाला सर. 156 वाला होगा. क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों तो ब्लॉक है, इसको सिस्टम अभी कंसिडर नहीं करेगा. बचा कौन सा? ये वाला. तो इसी को सिस्टम असाइन करेगा. Source determination assigns source of supply and the PIR is assigned as a source of supply. 5713 ये वाला 156 वेंडर 156. अंडरस्टूड? गॉट इट? क्लियर? तो अगर हमने किसी सोर्स ऑफ सप्लाई को यहाँ पे ब्लॉक किया है तो सोर्स डिटर्मिनेशन में सिस्टम उसको कंसिडर नहीं करेगा. इवन इफ यू ट्राई टू क्रिएट अ PO against this vendor for this material in this plant, it will not allow you. It will give you a error. मैन्युअली अगर आप PO भी बनाने की कोशिश करोगे तो सिस्टम आपको नहीं करने देगा. The reason is the vendor is blocked for source of. Let me copy this. Plant PA11. क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आउटलाइन एग्रीमेंट का रेफरेंस देना पड़ेगा because we are blocking the purchase against this outline agreement.
सोर्स ऑफ सप्लाई ब्लॉक्ड अकॉर्डिंग टू द सोर्स लिस्ट। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट आप परचेस नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज यू हैव ब्लॉक्ड दिस कॉन्ट्रैक्ट विद दिस सप्लायर, so you will not be able to purchase. System will give you error. Now one more thing to notice here. अगर हमने यहाँ पे if you maintain the source list like this, ठीक है, ये वेंडर है, इसका वैलिडिटी पीरियड है, और अगर मैंने इसको सेव किया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग ये है कि इस वेंडर से इस मटेरियल को इस प्लांट में ड्यूरिंग दिस वैलिडिटी पीरियड यू कैनॉट परचेस, ठीक है, इस मटेरियल को इस प्लांट में ड्यूरिंग दिस वैलिडिटी पीरियड फ्रॉम दिस वेंडर यू कैनॉट परचेस। तो अभी अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट का रेफरेंस भी नहीं दिया तो आपको एरर दे देगा। वापस बनाना पड़ेगा पीओ को। सोर्स ऑफ सप्लाई ब्लॉक्ड अकॉर्डिंग टू सोर्स लिस्ट। तो इस मटेरियल को इस प्लांट में आप इस वैलिडिटी पीरियड में इस वेंडर से परचेस नहीं कर सकते। वन मोर सेटिंग इज देयर, इफ यू रिमूव द वेंडर फ्रॉम हियर, if you delete vendor from here, what is meaning of this? Save it. अभी मैंने यहाँ पे वेंडर नहीं डाला है और मैंने इसको सेव किया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग ये है, ए मटेरियल इस प्लांट में ड्यूरिंग दिस वैलिडिटी पीरियड आप किसी भी वेंडर से परचेस नहीं कर सकते। ये मटेरियल इस प्लांट में ड्यूरिंग दिस वैलिडिटी पीरियड, ये वैलिडिटी पीरियड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ड्यूरिंग दिस वैलिडिटी पीरियड यू कैनॉट ऑर्डर, यू कैनॉट परचेस फ्रॉम एनी वेंडर। यहाँ पे आपने एक फिक्स वेंडर मेंटेन किया है, यहाँ पे एक पीआईआर है, इसको भी सिस्टम अभी कंसिडर नहीं करेगा जब तक ये वैलिडिटी डेट है। तो यहाँ पे वेंडर ब्लैंक का मतलब ये है कि आप किसी भी वेंडर से उसको परचेस नहीं कर सकते। इस मटेरियल को इस प्लांट में, दूसरे प्लांट में अगर ब्लॉक नहीं है तो आप परचेस कर सकते हो, बस ये मटेरियल इस प्लांट में किसी भी सप्लायर से आप इस वैलिडिटी पीरियड में परचेस नहीं कर सकते हो। तो अगर कोई आपको ये पूछेगा कि क्या हम मटेरियल को ब्लॉक कर सकते हैं टू परचेस फॉर अ पर्टिकुलर वैलिडिटी पीरियड इन अ पर्टिकुलर प्लांट, द आंसर इज यस, यू हैव टू मेक यूज ऑफ सोर्स लिस्ट। आपको सोर्स लिस्ट का यूज करना पड़ेगा और वेंडर को ब्लैंक रखना पड़ेगा। इफ यू डू क्रिएट अ पीआर नाउ, पीआर क्रिएट करके देखो, इसका सोर्स डिटर्मिनेशन अभी यहाँ पे नहीं होगा। किसी भी सप्लायर को अभी सिस्टम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेगा, नॉट पॉसिबल टू असाइन अ सोर्स ऑफ सप्लाई। रीजन इज द सप्लायर इज ब्लॉक्ड, sorry, the material is blocked for procurement during this time. If you create a PO, again you will get an error message.
सोर्स लिस्ट एक्सक्लूड्स एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल। तो सोर्स लिस्ट क्या कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट ऑफ द मटेरियल। So in source list there is a setting that is maintained that does not allow the purchasing of this material inside this plant. Clear, understood? Block indicator and its use. यस सर। ठीक है, likewise you can make use of a source list. Now there is one more indicator in the source list, MRP indicator. Okay, let's see this indicator. So what is the use of this MRP indicator? Now see here, we have three vendors. ये भी ऐड कर देता हूँ मैं 151 इसका कॉन्ट्रैक्ट ऐड। We have three different vendors in the source list. On one vendor we have contract, on one vendor we have scheduling agreement, and on one vendor we have PIR. मैंने इसको सेव किया। अभी तीनों वैलिड है, तीनों वैलिड है। अगर हम PR को बनाएंगे तो सिस्टम तीनों को असाइन करेगा, क्योंकि एज पर योर सोर्स लिस्ट तीनों वैलिड है। हमने किसी को फिक्स नहीं किया है, हमने किसी को ब्लॉक नहीं किया है। तो अगर तीनों वैलिड है तो सिस्टम तीनों को PR में असाइन कर देगा। नाउ सपोज यू रन MRP, हमने MRP देखा है, ठीक है। तो हम MRP रन कर रहे हैं एट प्लांट लेवल, हम प्लांट लेवल पे MRP रन कर रहे हैं। सो MRP के आउटपुट में क्या बनता है, PR बनता है। तो उस PR को आपको एक वेंडर असाइन करना है, राइट। सोर्स डिटर्मिनेशन में हम क्या कर रहे हैं, मैन्युअली PR बना रहे हैं, सोर्स डिटर्मिनेशन का चेकबॉक्स सिलेक्ट कर रहे हैं और उसको सोर्स ऑफ सप्लाई को असाइन कर रहे हैं, तो PR असाइन हो रहा है। नाउ बिजनेस का रिक्वायरमेंट क्या है, हम MRP रन करते हैं और MRP रन करते समय जो PR बनता है उसको वेंडर ऑटोमेटिकली असाइन होके आना चाहिए। ये बिजनेस का रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, सोर्स लिस्ट का यूज करना चाहिए और वहां पे MRP इंडिकेटर का हमको यूज करना है। MRP नाउ तीनों वेंडर को एक साथ MRP का PR दे सकते हैं क्या, हम नहीं दे सकते। तो जब भी आप सोर्स लिस्ट का यूज कर रहे हो तो उसमें जब आप MRP इंडिकेटर को मेंटेन करोगे तो वो किसी एक ही वेंडर को हम मेंटेन कर सकते हैं, एक से ज्यादा वेंडर को हम मेंटेन नहीं कर सकते। सो व्हेन यू मेंटेन MRP indicator, there are three values. Blank means source list record not relevant to MRP. तो अगर हम ब्लैंक रखते हैं तो MRP में सिस्टम उसको कंसिडर नहीं करता। अगर हम 1 सिलेक्ट करते हैं तो इट मीन्स system will consider this contract and this contract from this vendor in MRP. तो जब हम MRP रन करेंगे तो सिस्टम क्या करेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट में जो वेंडर है उसको PR को असाइन करेगा। इफ वी मेंटेन हियर अगेन इट शुड नॉट अलाउ, ठीक है। मटेरियल नॉट मेंटेन फॉर मटेरियल्स प्लानिंग, ऐसा एरर आ रहा है, ठीक है। तो एक से ज्यादा मैंने दो को यहाँ पे अलाउ कर रहा है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, इसको हम सेव कर देते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, सोर्स लिस्ट को मेंटेन किया, इसमें MRP इंडिकेटर लगा दिया, सेव। नाउ इफ वी वांट टू रन द MRP, we know the prerequisite that material master must be maintained with MRP view. Go to MM01, extend the material for MRP view, ठीक है। Click on continue, enter the MRP profile here, continue, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, MRP टाइप VB सिलेक्ट किया, रीऑर्डर 0.5000, लॉट फॉर लॉट ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। प्रोक्योरमेंट टाइप को मैं यहाँ पे एक्सटर्नल कर देता हूँ एंड सेव द मटेरियल। तो MRP व्यू मेंटेन हो गया। नाउ वी कैन रन MRP फॉर दिस मटेरियल।
MD03 display, delete and recreate the planning data, enter, and you see what has happened. क्या हुआ है, क्या है आउटपुट ऑफ MRP? अवेलेबल क्वांटिटी इज 0, क्योंकि इस मटेरियल का कोई भी स्टॉक अभी तक हमारे पास नहीं है, गुड्स रिसिप्ट हमने नहीं किया है, सो अवेलेबल स्टॉक क्वांटिटी 0। 5000 का हमारा क्या है, रीऑर्डर पॉइंट है, उसमें से 500 क्वांटिटी सेफ्टी स्टॉक है, तो 500 सेफ्टी स्टॉक में माइनस दिखा रहा है। एक पीओ इस पे बनाया हुआ है मैनुअली, ठीक है, तो उसका क्वांटिटी सिस्टम ने अवेलेबल स्टॉक में कंसिडर कर लिया। अगेन देयर इज वन मोर पीओ जिसका 500 क्वांटिटी है, तो टोटल 1500 इज कंसिडर्ड एज अवेलेबल क्वांटिटी बिकॉज दिस इज योर ऑन ऑर्डर स्टॉक। 3500 का रिक्वायरमेंट जनरेट हुआ, मतलब पीआर बना। पीआर नहीं बना है, यहाँ पे प्लान ऑर्डर बना है। इसके लिए उसको जो एमआरपी है उसमें सोर्स असाइन नहीं हुआ, वेंडर असाइन नहीं हुआ। ये प्लान ऑर्डर क्यों बना, यहाँ पे ऑप्शन 1 सिलेक्ट करता हूँ मैं, परचेज रिक्विजिशन, यहाँ पे हम 3 सिलेक्ट करते हैं। नाउ देखो परचेज रिक्विजिशन बन रहा है, ठीक है, बट इस परचेज रिक्विजिशन को सोर्स असाइन नहीं हुआ, वेंडर इज नॉट असाइंड। यहाँ पे वेंडर असाइन होना चाहिए था, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, तो सोर्स लिस्ट को हमको चेक करना पड़ेगा। वन जीरो वन ही मटेरियल है, 101 ही मटेरियल है, प्लांट इज PA11, प्लांट इज PA11, ओके। इस कॉन्ट्रैक्ट को हमने क्या किया है, MRP इंडिकेटर 1 मेंटेन किया है। क्यों नहीं असाइन हुआ इधर, क्यों नहीं वर्क कर रहा है, लेट मी मेंटेन इट, रिमूव इट। वन मींस रिकॉर्ड रिलेवेंट टू MRP, इसको मैंने मेंटेन किया है, इसको से रन करेंगे। हो रहा है, सेव करके देखते हैं इसको। 305, डबल क्लिक ऑन द PR, डिस्प्ले द PR, सोर्स ऑफ सप्लाई में कुछ नहीं असाइन हुआ इसको, ये कैसे नहीं हुआ।
MRP क्यों नहीं वो कर रहा है? एक काम करते हैं, इसको हटा दो, डाल के देखते हैं। ये पॉइंट मैंने आपको बोला था कि हम जब ये देखेंगे सोर्स डिटर्मिनेशन तो बता दूंगा मैं। अभी ये क्या है, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट है। तो शेड्यूलिंग एग्रीमेंट के केस में क्या होता है, हम शेड्यूल मेंटेन करते हैं, बराबर। सो व्हेन वी क्रिएट द शेड्यूलिंग एग्रीमेंट वी मेंटेन द शेड्यूल। तो शेड्यूल को मैन्युअली मेंटेन ना करते हुए अगर हम एमआरपी को रन करते हैं तो सिस्टम विल ऑटोमेटिकली जनरेट शेड्यूल लाइंस फॉर दिस शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। तो इस शेड्यूलिंग एग्रीमेंट को पहले हम डिस्प्ले करके देखते हैं, हमने इसका कोई शेड्यूल मेंटेन नहीं किया है। ME33L, select this line item, go to delivery schedule and you see no schedule is maintained here, हमने इसका शेड्यूल मेंटेन नहीं किया है। Now if we run MRP with this indicator 2 means it will generate record relevant to MRP schedule lines generated automatically। तो ये MRP के लिए रेलेवेंट है और सिस्टम विल जनरेट द शेड्यूल लाइंस ऑटोमेटिकली। तो इसके लिए PR नहीं बनता, इसके लिए क्या बनता है, शेड्यूल लाइंस बनेंगे। सो व्हेन वी रन द MRP फॉर दिस मटेरियल, तो जितना आपका रिक्वायरमेंट आ रहा है 1500 का, उसके लिए यहाँ पे देखो शेड्यूलिंग लाइन, डिलीवरी शेड्यूल लाइंस, तो यहाँ पे हमने शेड्यूल लाइन सिलेक्ट किया हुआ है एंड यू कैन डिस्प्ले रिजल्ट्स। प्लानिंग मोड को 3 सिलेक्ट करते हैं, एंटर इट, एंटर इट। यहाँ पे प्लान ऑर्डर बन रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। प्लान ऑर्डर क्यों बना रहा है ये, यहाँ पे मैंने प्लान ऑर्डर्स, यहाँ पे शेड्यूल लाइंस को सिलेक्ट किया, 3 सिलेक्ट किया, कुछ तो गड़बड़ है। P11 external requirement 5 days creation of delivery schedule lines। MD03 प्लान ऑर्डर ही बना रहा है 14 11 30 10। डिलीट भी कर देंगे,
सो अभी 5,000 का पीआर बनेगा, बट उसको सोर्स क्यों नहीं असाइन हो रहा है? सोर्स डिटर्मिनेशन एमआरपी डीलिंग एग्रीमेंट है, रिक्वायरमेंट जनरेट हो रहा है, बट उसको सोर्स असाइन नहीं हो रहा है। सेम वे पीआर के केस में भी पीआर बन रहा है, बट उसको सोर्स नहीं असाइन हो रहा है। इंडिकेटर तो भी नहीं असाइन हो रहा है। प्लान ऑर्डर क्यों बन रहा है इसके? डेट एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट ही है। एक्सटर्नल
सोर्स लिस्ट है तो सोर्स लिस्ट में जाएगा, ये रिकॉर्ड वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट है, इसके सामने एमआरपी नहीं है, इसको कंसीडर नहीं करेगा, इसके सामने एमआरपी इसको कंसीडर करेगा। ये क्या गलत, एमआरपी इंडिकेटर key that determines how the source of supply depends on source list the material is the following are the valid entries in this field. One purchase source of supply is not taken into account. ये कोई और सेटिंग भी नहीं है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? ठीक है, चलो इसको थोड़ा कल देखेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट, तो एमआरपी में कैसे असाइन करना है सोर्स, दैट वी विल सी टुमारो। आई विल चेक व्हाट इज मिसिंग नाउ। हमने अभी तक क्या देखा, सोर्स लिस्ट कैसे फंक्शन होता है, सोर्स लिस्ट में क्या क्या फंक्शंस है, व्हाट इज सोर्स लिस्ट, सोर्स डिटरमिनेशन कैसे होता है। नाउ सोर्स लिस्ट रिक्वायरमेंट, अभी प्लांट में हजारों मटेरियल होते हैं, ठीक है। सपोज करो कोई प्लांट है आपका PA11 और इस प्लांट में 5000 मटेरियल है, तो 5000 के 5000 मटेरियल के लिए सोर्स लिस्ट होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट मैंडेटरी कि जितने भी मटेरियल को आप ले रहे हो उनका सोर्स लिस्ट मेंटेन करें, ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। बट अगर आपको मेक श्योर करना है कि कोई मटेरियल है, उसके लिए अगर सोर्स लिस्ट मेंटेन करना जरूरी है या मैंडेटरी है, तो आपने आपके प्लान में 5000 मटेरियल है और उसमें से 1000 मटेरियल के लिए आप सोर्स डिटर्मिनेशन का यूज करने वाले हो, मतलब आप सोर्स लिस्ट का यूज करने वाले हो। तो 1000 मटेरियल को जब आप परचेस कर रहे हो तो उसके लिए आपने डिसाइड किया है कि आप सोर्स लिस्ट का यूज करके सोर्स डिटर्मिनेशन करोगे, मतलब सोर्स लिस्ट के थ्रू ऑटोमेटिकली कोई एक वेंडर आपको उस मटेरियल की परचेस के लिए असाइन करना है। तो जब भी मटेरियल क्रिएट होगा उसका सोर्स लिस्ट मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो आपने मटेरियल क्रिएट किया बट सोर्स लिस्ट मेंटेन नहीं किया, तो आपका जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज यू वांट टू यूज द सोर्स डिटर्मिनेशन यूजिंग सोर्स लिस्ट। तो अगर सोर्स लिस्ट ही नहीं मेंटेन किया उस मटेरियल के लिए तो आप सोर्स डिटर्मिनेशन का यूज नहीं कर सकते हो। सो टू मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू क्रिएट अ मटेरियल, सोर्स लिस्ट मस्ट बी देयर, ये आपको सेट करना है। तो उसके लिए मटेरियल मास्टर में आप एक सेटिंग कर सकते हो। मटेरियल मास्टर के परचेसिंग डेटा में अगर आपने सोर्स लिस्ट का चेकबॉक्स सिलेक्ट किया तो इसका मतलब है उस मटेरियल के लिए सोर्स लिस्ट मैंडेटरी है। तो अगर मैं यहाँ पे सोर्स लिस्ट में ME01, पहले मैं रिकॉर्ड्स डिलीट कर देता हूँ सोर्स लिस्ट में से, ठीक है। हमने सोर्स लिस्ट को डिलीट किया, सेव किया। नाउ इन मटेरियल मास्टर परचेसिंग डेटा यू हैव अ फील्ड कॉल्ड सोर्स लिस्ट, यहाँ पे आपको सोर्स लिस्ट का एक चेक बॉक्स है। इफ यू सेलेक्ट दिस चेक बॉक्स, इट मीन्स for this material in this plant source list is mandatory. If I save this, ठीक है, अभी अगर आप इसका डायरेक्टली PO बनाने जाओगे तो सिस्टम आपको एरर देगा, सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपने मटेरियल मास्टर में ये बोला है कि इसका सोर्स लिस्ट मैंडेटरी है, बट आपने सोर्स लिस्ट नहीं बनाया है, तो मटेरियल इज नॉट इंक्लूडेड इन सोर्स लिस्ट डिस्पाइट सोर्स लिस्ट रिक्वायरमेंट, ऐसा एरर आपको मिलता है। तो अनलेस एंड अनटिल यू मेंटेन द सोर्स लिस्ट, सिस्टम आपको PO बनाने नहीं देगा। क्लियर, अंडरस्टूड? तो जब आप इसका सोर्स लिस्ट बनाओगे तभी आप इसका PO बना सकते हो। सो दिस सोर्स लिस्ट चेक बॉक्स इन द परचेसिंग डेटा मेक श्योर दैट
You are maintaining the source list for a material for which source list is required. Okay, source list checkbox. Now there is one more thing. You can activate source list at plant level. Source list requirement at plant level. Plant related source list requirement. So what is this? So plant related source list requirement is nothing but प्लांट में जितने सारे मटेरियल है, अगर कहीं ऐसा सिनारियो है कि एक प्लांट है और उस प्लांट के सारे मटेरियल के लिए सोर्स लिस्ट मेंटेन करना है, तो आप सोर्स लिस्ट को प्लांट लेवल पे एक्टिवेट कर सकते हो। तो उसका मतलब क्या है? डिफाइन सोर्स लिस्ट रिक्वायरमेंट एट प्लांट लेवल. नाउ गो टू PA11, select here and save it. So when you maintain this at plant level, whenever you create a new material, नया मटेरियल बना रहा हूं मैं, save it. Okay, display it, display the purchasing data. ठीक है. Now if you see what is meaning of maintaining that source list, activating source list at plant level, तो हमने अगर मटेरियल मास्टर में सोर्स लिस्ट का चेकबॉक्स नहीं भी मेंटेन किया है, तो व्हेन यू एक्टिवेट इट एट प्लांट लेवल, तो हर एक मटेरियल का सोर्स लिस्ट होना चाहिए, अदरवाइज सिस्टम विल गिव द एरर. तो अगर मैं इसका PO बनाने जाता हूं, तो प्लांट लेवल पे अगर आपने सोर्स लिस्ट मेंटेन किया, इसका मतलब उस प्लांट में जो भी मटेरियल बनेगा उस मटेरियल का सोर्स लिस्ट होना चाहिए. उसके मटेरियल मास्टर में सोर्स लिस्ट का चेकबॉक्स अगर आपने सेलेक्ट नहीं भी किया है, तो प्लांट लेवल पे सोर्स लिस्ट एक्टिवेटेड है, तो मटेरियल नॉट इंक्लूडेड इन सोर्स लिस्ट डिस्पाइट सोर्स लिस्ट रिक्वायरमेंट. वही एरर यहाँ पे सिस्टम हमको देता है, बिकॉज सोर्स लिस्ट इज एक्टिवेटेड एट प्लांट लेवल. A source list requirement is defined for this plant. This means that the source of supply must be entered in the source list of the material plant combination before you can procure this material using this source of supply. तो प्लांट लेवल पे अगर हम एक्टिवेट करते हैं, तो उस प्लांट में जो भी मटेरियल बनेगा उस मटेरियल के लिए सोर्स लिस्ट मैंडेटरी हो जाता है.